राधे राधे दोस्तों, अगर आप ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाता हो, खराब बातें बोलता हो, आपके रंग को लेकर, हाइट को लेकर, बॉडी को लेकर, हेयर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके खुद के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी, और सिर्फ आप सुनते हो, आपसे जब फ़ायदा निकलवाना रहता है तो आप आपसे फ़ायदा भी निकलवा लेते हैं, फिर आपको वो छोड़ भी देते हैं, फिर आपको जो मन करता है वो सामने वाला बोल भी देता है, और फिर आप फिर भी उसके साथ हो, उसकी हेल्प करते हो, आप उसके हाँ में हाँ करते हो, जो बोल दिया हाँ बोल दिया, अपना ओपिनियन आप नहीं रखते हो, आपकी जो इच्छा आप नहीं रखते हो। तो ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हो तो आप अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो, और अगर आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही व्यक्तियों पे बर्बाद करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन होती है ना, ऐसे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी फ्रेंड हो, ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो आपको मानसिक पीड़ा ही देते हैं। आपने देखा होगा कि आपको बार बार वो डिच कर रहा है, आपको धोखे मिल रहे हैं, आपके साथ आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, बुराई कर रहा है, आपको हर बार ऐसा दिखाता है कि आप यूजलेस हो, आप किसी काम के नहीं हो। हर बार आपको ऐसा ही दिखाता है, आपको हर बार उस समय पे छोड़ देता है जब आपको ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके फैमिली हो, कोई भी हो, फिर भी आप उसके साथ वैसे ही बिहेव आते हो, फिर भी आप वैसे ही हो जैसे कि आप पहले थे। कितने बार आप खुद को दुखी करोगे, अपने आप को परेशान करोगे, गिल्ट फील कराओगे, और कितनी बार आप धोखा खाओगे, कितनी बार आप सोचोगे कि अब ऐसा नहीं करोगी, अब उन लोगों के साथ नहीं रहूँगी, और फिर वापस से आप उसी के साथ चले जाते हो, फिर आप वैसे ही बिहेव करते हो, फिर आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो आपके साथ गलत करते हैं या आपके कॉन्फिडेंस को नीचा गिरा देते हैं, उसके साथ ही रहते हो। तो अब समय आ गया है कि अपने आप को अपडेट करो। मोबाइल भी अपडेट होती है ना, कुछ महीनों में अपडेट होती रहती है, तो आप अपडेट क्यों नहीं हो रहे? अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, आप धीरे धीरे पूरी तरह से निराश हो जाएंगे, खुद के अंदर ही खो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई रस नहीं रहेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपकी परिस्थिति सही भी रहेगी लेकिन फिर भी आप दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के कारण, उस रिश्ते के कारण जो कि आपको रोज़ मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि आप उसके प्रति कोई ज़बरदस्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। ज़बरदस्त एक्शन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उससे लड़ाई कर लो, शब्द गलत बोल दो, लड़ाई या बेकार की बातें कर लो, नहीं। आप बाउंड्रीज क्रिएट करो। बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप जो हो ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हो, इसलिए आपके अंदर की क्रिएटिविटी नहीं दिखती है आपके। हर व्यक्ति यहाँ पर क्रिएटर है, हर कोई के अंदर बहुत ही बड़ा क्रिएटर छुपा है, लेकिन वो अपनी एनर्जी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर खर्च करते और बार बार रिलेशन सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं, और एक दिन वो टूट जाते हैं, हार जाते हैं, गिल्ट में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैंने इतने मौके उस व्यक्ति को दिया ही क्यों, मैं जब जानती थी कि वो ऐसा ही है तो मैंने ऐसा करा ही क्यों। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में ना जाने कितने महीने साल गुजर जाते हैं, उनको मानसिक पीड़ा हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है बहुत एक तरह से बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आ जाती है। और जब वो सामने वाला उस व्यक्ति को देखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो अच्छा जी रहा है, लेकिन मैं ही इतने मौके देकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो आप बाउंड्रीज क्रिएट करो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी कोई दूर की बहन हो, मामी की बेटी हो, चाहे जो भी चाचा की बेटी, कोई भी जो भी आपको ऐसा फील कराती है, आपको नीचा फील कराती है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा फील कराती है, आपको एक तरह से आपकी एनर्जी को चूसती है ना, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देती है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का सेंस ये है कि आप उनकी कॉल को अवॉइड करें।
कॉल पे बातें जब ज़रूरी बात हो तो ही करें। ये नहीं कि उन्होंने कर दिया और फिर घंटों लगे हैं, 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा उनके साथ बकवास किए जा रहे हैं, फिर काम के समय में वो आपको हेल्प नहीं आते। आपने जैसा देखा है, आप एक बार में लेसन सीख जाओ कि आपके साथ, अगर एक बार में नहीं सीखे तो 2 बार में, 2 बार में नहीं सीखे तो 3 बार में आप लेसन सीख जाओ कि आपने जब पहले इसने किया था, इससे पहले जो इसने करा था तो इसने क्या करा था, और उसके बाद आपको कितनी मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। तो उस चीज़ को आप हमेशा याद रखें और बिना डरे, बिना कुछ सोचे आप उस व्यक्ति को ना बोले, उस हर चीज़ के लिए ना बोले जो आपको नहीं करना है, जो आपकी एनर्जी को लूज़ कर देती है, जो आपकी एनर्जी को चूस लेती है, आपको फिर कुछ और करने के लिए छोड़ती ही नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूजलेस फील करा के एक्चुअल में आपको यूजलेस ही बना देती है। आप अपनी लाइफ को खुद ही यूजलेस बना देते हो, बाद में आप रोते हो, पछताते हो, गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप लेसन को नहीं सीख रहे हो। आप अगर किसी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सह रहे हो तो क्यों सह रहे हो? आप किसी डर से सह रहे हो कि वो रिश्ते तोड़ देगा तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर मेरी हेल्प, कभी सिचुएशन ख़राब हुई तो वो हेल्प करेगी या नहीं करेगा, कभी सिचुएशन ऐसा रहा मैं हेल्प मांगूंगी, क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसी डर से आप वैसे रिश्तों को निभाते हो, और जब इसी डर से आप ऐसे रिश्तों को निभाते हैं ना, तो आप हर दिन, हर पल, हर क्षण मर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, मतलब से है। आपसे सामने वाला जो रिश्ता रखा है उसने मतलब से ही रखा है, और आप इस डर से रहते हो, उसकी हेल्प उसके साथ इसलिए रहते हो ताकि आपकी वो कभी काम आ जाए, लेकिन एक्चुअल में वो कभी भी आपके काम आते ही नहीं होंगे और ना ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है यूनिवर्स की प्लान है, आपको उसी सर्कल में बार बार डाल रही है ताकि आप लेसन सीखो, लेकिन आप लेसन नहीं सीख रहे हो। आप एक बार डटकर सर्कल को तोड़ो। अगर कोई आपका चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा है तो आप एक न्यू वर्जन बनो ना, एक आप ऐसे पर्सनैलिटी बनो कि आप वो हर चीज़ को ना बोलोगे जो आपको पसंद नहीं है, चाहे जिसे जो समझना है समझे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कोई भी अगर आपको बार बार धोखा दे रहा है ना, तो उससे छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, तू जा। धोखा देता है फिर आता है, धोखा देता है फिर आता है, नहीं ज़रूरत है जाने का। ठीक है? आपके अंदर कोई भी, आपके साथ कोई भी सर्कल बार बार घूम रही हो किसी भी तरह के, तो आप बेझिझक अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो कि आप उसके साथ ना ही टाइम स्पेंड करोगे घंटों, ना ही बातें करोगे, ना ही घूमोगे, ना ही पार्टीज करोगे, बेफालतू की टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं ऐसे इंसान के साथ। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है, घर में शांति से बैठ जाओ, बैठे रहो 10 दिन 15 दिन, एक महीने, जितने दिन बैठना, लेकिन शांति से बैठो, अकेले ही बैठो। संकल्प ले लो कि ऐसी व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है, फिर चाहे जो हो जाए। शायद आपके मन में बार बार भले ही ये डर क्यों नहीं आ रहा हो, भले ही ये डर क्यों ना आ रहा हो कि क्या पता कल को हेल्प करेगा या नहीं, क्या पता कल की सिचुएशन कैसी होगी नहीं होगी, इसलिए मिला जुला कर रखते हैं, बात बनी रहती है तो ठीक रहता है, ऐसे रिश्ते कायम रहते नहीं। ऐसे रिश्ते नहीं, ऐसे मानसिक शांति जो होती है ना वो भंग होती है। आप हर रोज़ मर रहे होते हैं और अपने आप को खो रहे होते हैं। तो अपने आप को पाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए। ठीक है? बिल्कुल दूर हो जाए, और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है बेझिझक बिना डरे ना बोले। आप देखोगे कि आपके इस रूप को देखकर वो भी हैरान हो जाएंगे। आप जितना डर रहे हो ना कि वो व्यक्ति कहीं मुझे छोड़ दिया तो कल को क्या होगा, नहीं होगा, आप जब उसे छोड़ दोगे ना तो सामने वाला डर जाएगा कि इसे हुआ क्या है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ के पीछे भागोगे ना और भी आपसे दूर होती है। जब आप छोड़ देते हो ना फिर वो चीज़ अपने आप आ जाती है। तो आप छोड़ दो ऐसे इंसान को, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाओ। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर में शांति से बैठो और फिर देखो आपके पास कितना समय बचता है।
आपके पास समय ही समय होगा और इसी समय में आपके अंदर जगेगी क्रिएटिविटी। आपके अंदर कई आइडियाज़ आएंगे, कई चीज़ें आएंगी, कई थॉट आएंगे आपको करने के लिए, कई तरह के विचार आएंगे और वो रूप का सामना होगा आपसे जो आप पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। पहले आपने खुद के अंदर नहीं देखा होगा कि ये भी चीज़ें मेरे अंदर थी, ये भी टैलेंट मेरे अंदर थी। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपने खुद पे फोकस ही नहीं किया। पहले आपकी फोकस हमेशा हर समय दूसरों पे थी, दूसरों के एक्शन पे, दूसरों के बातों पे और बार बार उसी सर्कल में आप फंस कर ना जाने कितने साल आपने बर्बाद कर दिया। और जब आप इस सर्कल को तोड़ते हैं, जब आप उस डर से निकलते हो कि ये मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगी या रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, तो वो क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, नहीं। आपको क्या करना है, आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के सोल से पूछें, अपनी एनर्जी को इधर उधर बर्बाद ना करें और जितना कम बात हो सके उतना कम बात करें ऐसे लोगों से। अगर ज़रूरी बात हो तो ही करें। अगर वो पूछे कि लाइफ में क्या चल रहा है तो सिंपली एक लाइन के सब अच्छा चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है कि क्या चल रहा और नहीं चल रहा है। आप खुश हो, सामने वाला के लिए यही तकलीफ़ की बात होगी, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ही बोलो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ भी पर्सनल बताओ ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह की आइडियाज़ आई, किस तरह की क्रिएटिविटी आई, किस तरह पे आप काम कर रहे हो। नहीं, आपको नहीं बताना है और ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाना है जो आपके एनर्जी को चूसती है, आपको यूजलेस फील कराती है, आपको बेकार साबित करती है, हर रोज़ हर दिन बेकार साबित करती है और फिर आपसे फ़ायदा भी उठाती है।